स्टेट्स की नेवल जो शिप्स है, जैसे मैं आपको वो व्हाट इज हिज नेम, अरे क्या नाम है इसका, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द शिप, इट स्लिप्ड माय माइंड। एक तो बतान है, एक है व्हाट इज व्हाटएवर। जो एम्फीबियस शिप आई थी एक बतान से पहली बारी, ट्रिपोली में मरीन्स आर डूइंग द लाइव एक्सरसाइजेस नियर द ईरानियन वाटर्स। अरेबियन सी में लाइक एक्सरसाइज हो रही है, होती एक्टिवेट नहीं हुए, होतियों के यहाँ से कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। रेड सी शांत है। कानी का जो स्टेटमेंट है दैट इज यूजलेस, पॉइंटलेस, उसे कुछ हुआ नहीं। कानी के स्टेटमेंट से कुछ हो नहीं है। रेड सी शांत है। और यहाँ हिजबुल्लाह का गेम बच गया। अब गेम कैसे बच गया उस पर मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ सीज फायर अगर एक्सटेंड करने की बात है, और हु इन ईरान इज कॉलिंग द शॉट्स? ईरान में तो कोई है ही नहीं जो शॉट स्कोरिंग कर रहा है। ट्रंप इज अगेन प्लेइंग अ लॉट ऑफ डबल गेम्स। ट्रंप ने पूरी सप्लाई इजराइल पहुंचा दी है, ट्रंप ने पूरी सप्लाई मिडिल ईस्ट के बेसिस पे पहुंचाई है। ये यूके और यूरोप वाले कह रहे हैं हम 40 देशों को इकट्ठा करेंगे और डिप्लोमेटिकली सोचेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खोला जाए। ट्रंप कहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है, ईरान के पोर्ट बंद है, बाकी जिसको आना जाना है जाओ। मोदी जी से बात हुई, मोदी जी से भी यही बात हुई, कह रहा है वी वांट अनकंडीशनल एक्सेस टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यही यूरोपियन यूनियन कहता, अगर यही यूरोपियन यूनियन को एक्सेस मिल गई तो ये 40 कंट्रियों की मीटिंग किस लिए? अगेन आई डोंट नो, आई मीन इट्स गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। और यहां मैंने आपको कहा अगर मार्को रूबियो लेबनान के बातों में बैठेगा तो लेबनान का काम हो जाएगा। ऑयल का गेम आपको समझा दूं तो ईरान इज गेटिंग स्क्वीज। ईरान के 15-20 दिन में तेल के कुएं पे ताला, कंट्री तब तक हो जाएगी बैंकरप्ट। अमेरिका की क्या हालत है साहब? अमेरिका तेल निकालता था करीब 4.1 मिलियन बैरल्स पर डे। अभी 17% क्रूड अमेरिका बेच रहा मार्केट में, 4.1 मिलियन बैरल्स पर डे। वो लगभग 6 मिलियन बैरल्स पर डे आ गया। इनकी 50-60% अमेरिका के क्रूड की सेल्स बढ़ी है। जो अमेरिका 5 सुपर टैंकर बेचता था 28 वहां खड़े, 121 आर ऑन द वे, 63 गैस के ऑन द वे। अमेरिका का सेल ऑफ ऑयल इज इंक्रीजिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। पूरे एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग चाइना, एवरीबॉडी इज रशिंग टू अमेरिका फॉर ऑयल। और ट्रंप यही तो कहता था, मैं आपको शुरू से कह रहा था ये ऑयल का गेम है बॉस, इट इज ऑल अबाउट ऑयल बिकॉज हु कंट्रोल्स द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल गेट ऑयल मार्केट्स मूविंग। सऊदी इसीलिए कह रहे थे भाई आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कमजोर मत करो क्योंकि ईरान पागल हो जाएगा। ईरान ने अमेरिका पे हमला नहीं किया, इराक पे हमला किया, और आज ईरान कह रहा है कि मैं पूरी कंट्रियों को जला दूंगा, आई विल बर्न द होल मिडिल ईस्ट। ये आईआरजीसी की धमकी है। आईआरजीसी को अब यूनिफाइड फोर्स मत मानिएगा, इसके 50 बाप है। कोई भी कहीं से कोई भी धमकी दे रहा हम विल गो एंड बर्न द होल थिंग। यूनाइटेड नेशंस आपका निष्क्रिय हो चुका है। यूनाइटेड नेशंस इज यूजलेस। भारत इस कॉन्फ्लिक्ट से दूर रह रहा है, चाइना इस कॉन्फ्लिक्ट से दूर रह रहा है, रशिया इस कॉन्फ्लिक्ट से दूर रह रहा है। हकीकत ये है। और जो अमेरिका में चांदी लग गई तेल के, मतलब तेल का बिजनेस धड़ल्ले से बढ़ रहा, और अभी मैं ये वेनेजुएलन तेल डाउन नहीं कर रहा हूं। ईरान की हालत खराब है। ईरान की हालत इसलिए खराब है पेजिस्किन कह रहे तनख्वाह देने को पैसे नहीं, 15 तारीख बाद क्या करूं? व्हाट आर यू गोइंग टू डू नेक्स्ट 15 डेज? जो 95% रेवेन्यू जिस आइटम से आता था वो अमेरिकनों ने हमारी बंद कर दी साहब, हमारी तो वाट लग गई। नाउ दे आर स्क्रू, दे आर कट ऑफ, मेस्ड अप, दे डोंट नो व्हाट टू डू। और यहां पे अमेरिका के तेल का सुतारा बुलंद हो रहा है, कनाडा तेल बेच रहा, पुतिन तेल बेच रहा, पुतिन इज वेरी हैप्पी। जबकि पुतिन की अप्रूवल रेटिंग में भी देख रहा था कम हुई है। फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इन द रशियन यूक्रेन वॉर पुतिन की अप्रूवल रेटिंग कम हुई है, बट पुतिन का खजाना बढ़ रहा है, इज हैप्पी विद इट। मोदी साहब इसमें घुस नहीं रहे, शी जिनपिंग भाग रहा है और रशिया इससे भाग रहा है। रशिया ने अपना पावर प्लांट बुशेयर बंद किया, वो चल निकल गया घर, कहता भैया जो कुछ होगा तुम देखो, तुम्हारी तुम्हारे इजराइल के बीच की बात है, हम तो चले। यहां एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। यहां पाकिस्तान की वजगी पुंगी, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था, जो मैंने आपको बताया, जो एक मक्कार जर्नलिस्ट था हमारे किसी जर्नलिस्ट के साथ बैठा था, मैं पता नहीं वो महिला कौन है, नाम नहीं सुना मैंने आज तक, होगी कोई, वो उनको कह रहा था जो डील ब्रेक हुई है वो हुई है लेबनान पे ब्रेक। यानी कि पाकिस्तान ने एक पोजीशन कर दी थी, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड ने एक पोजीशन कर दी थी, लेबनान इज इक्वल टू हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह इज इक्वल टू लेबनान। और लेबनान और हिजबुल्लाह की, और सॉरी लेबनान और अमेरिका की बातें होने वाली थी। मैंने कहा मार्को रूबियो बैठा, मेरे को उम्मीद है अगर मार्को रूबियो बैठा कुछ ना कुछ इसमें होगा। और यहाँ तो दोस्तियां हो रही, या तो हाथ मिलाए जा रहे, और यहाँ तो ये कहा जा रहा हमने फ्रांस को इंटेंशनली बाहर रखा बिकॉज वी डोंट वांट फ्रांस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस नेगोशिएशन। इजराइल का एम्बेसडर अमेरिका कहता है फ्रांस को हमने जबरदस्ती बाहर रखा इजराइल ने, वी डोंट वांट फ्रांस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस नेगोशिएशन। मैक्रोन कल छतों पे से कूद रहा था, हाय लेबनान, हाय लेबनान, लेबनान। यूके का पत्ता साफ, फ्रांस का पत्ता साफ, जितने लेबनान के हिमायती से पत्ता साफ। आज तो लेबनान के सुर बदल गए। लेबनान के एक मिनिस्टर कह रहा मुझे बड़ा दुख हुआ, बेंजामिन नेतन्याहू मेरी जमीन पे था, पर लेबनान के प्रेसिडेंट कह रहे हैं वेरी हैप्पी विद आउटकम ऑफ द मीटिंग। और ये माना जाता है कि लेबनान और इजराइल में बड़ी समन्वय में बात हुई।
और बात ये हुई कि हिजबुल्लाह नाम का कैंसर हम अकेले नहीं निपटा सकते, इजरायली भाइयों आप हमारे आप हिजबुल्लाह को काट दो। अब हिजबुल्लाह को काटोगे, इसलिए मुल्ला नईम कसीम कह रहा था नहीं नहीं कोई नेगोशिएशन वगैरह की जरूरत है, हम तो हर चीज मिलिटरीली करेंगे। और लेबनान में शिया क्लेरिक्स आ रहे हैं, कह रहे भाई हिजबुल्लाह यहां से निकलो, वी डोंट वांट यू हियर, ये ईरान का कैंसर है, इसको ईरान वापस भेज दो, तुम्हें जिहाद करना है जाके ईरान में जिहाद करो, हमें लेबनान को छोड़ दो, अपने हाल पे छोड़ दो, वी डोंट वांट टू पेरिश विद यू। पहली बार एक लेबनान है एक ऐसा मुल्क है जहां क्रिश्चियन भी है, जहां मुसलमान भी है, शिया भी है, सुन्नी भी है, और लेबनान के पूरे शिया हिजबुल्लाह के साथ नहीं, सुन्नी नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है। और पहली बार अब एक इस्लामिक, वैसे तो ओवरऑल इस्लामिक मेजॉरिटी है, एक इस्लामिक कंट्री एक यूविश कंट्री के साथ मिलकर काम करने की बात करी। और सऊदी कह रहे ट्रंप को साहब ये मत करो, ईरान ठोक देगा। ईरान में मिसाइल डिपोज का रिपेयर शुरू हो गया, मिसाइल डिपोज वेयर हिट, डिपो रिपेयर शुरू हो रहा है। ऐसा लगता है कि मिसाइल डिपोज की एंट्री टनल से हुई है, अंदर के मिसाइल डिपोज आर स्टिल वेरी मच इंटैक्ट, काफी मिसाइल डिपोज नॉट फॉल। और दिस इज अ बिग अलार्म फॉर इजराइल। इजराइल कह रहा मैं इसको वॉच कर रहा हूं। इजराइल गट्स का स्टेटमेंट आ रहा है, कह रहा यार हमारी और अमेरिका की एक बात हुई। कह रहा क्या बात हुई? कह रहा बात यह है कि यूरेनियम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, यूरेनियम ईरानियों को देना पड़ेगा वरना हम लेने की क्षमता रखेंगे। अमेरिका से पूछा आपको अगर नेगोशिएशन करनी है तो क्या कंडीशन चाहिए? कह रहा न्यू न्यूक्लियर वेपन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खाली करके दे दो, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खाली करके दो, प्रॉक्सियो वॉक्सियो का को पैसा नहीं मिलेगा, बैलिस्टिक मिसाइल रिमूव करने तब हम आपके मीटिंग करेंगे। अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खाली करके नहीं दोगे मीटिंग नहीं करेंगे। और उसको आपकी बार मीटिंग को भेजना जिसको आईआरजीसी से अप्रूवल नहीं चाहिए, इनके आईआरजीसी को भेज दो। क्या मुनीर आईआरजीसी वालों को टेबल पे लाने के लिए गया? 100%, 99% चांस है मुनीर इसीलिए तेहरान में है बिकॉज ही वांट्स टू गेट आईआरजीसी ऑन द टेबल विद अमेरिका। अब ये मीटिंग इस्तांबुल में होगी या नहीं होगी, क्योंकि सॉरी इस्लामाबाद में होगी या नहीं होगी, इस्तांबुल में हो सकती है, मॉस्को में ये मीटिंग हो सकती है, रशियन टेरिटरी या टर्किश टेरिटरी में ये मीटिंग हो सकती है, यूरोप में भी इस मीटिंग होने का चांस कम है। और यहां मैं एक और अजीब चीज देख रहा था कि अब ईरान की रिजीम में जो वेजेस है दैट वेरी क्लियर, ईरान की रिजीम के काफी हिस्से कह रहे हैं कि हमें अमेरिका से बात करनी चाहिए, वी शुड स्टार्ट गोइंग टॉकिंग टू अमेरिका बिकॉज वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हौथियों ने कोई अटैक नहीं किया, रेड सी पे कोई अटैक नहीं हुआ, बारबर मंडेल इज ऑल फाइन एंड गोइंग, अमेरिकन आर पेट्रोलिंग इट। कहानी कह रहा था हौथी कुछ करेंगे, हौथी कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, बेसिकली कोई बहुत ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन भी नहीं चल रहे, इनकी हवा टाइट है। आईआरजीसी का ब्लॉकेड हुए अब 48 घंटे हो गए एंड दे आर डूइंग नथिंग, पेजेस्किन इज वरीड, क्लॉक इज टिकिंग, हम तनख्वाह भी नहीं दे पाएंगे, वी आर गोइंग टू बैंकरप्सी एंड डिफॉल्ट। और जितना ईरान का तेल ठुकेगा, जितनी मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी ठुकेगी, उतना बेनिफिट किसको है? उतना बेनिफिट अमेरिका को है। और एमबीजेड क्या करने गए थे? चाइना ने भी विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए। चाइना कह रहा कोई बात नहीं, ईरान का तेल नहीं आएगा, कहने कटा डील विद यूएई। क्या यूएई के साथ एक डील हो सकती है? संभव है, नहीं भी हो सकती है। लेबनान का झटका इतना लगा कि तुर्किया का खलीफा लुढ़क गया, नॉट लिटरली लुढ़क गया, ही इज रैटल्ड, क्योंकि फिदान हकान कह रहा है अमेरिका का दिमाग आज खराब हुआ दबे लफ्जों। तैयब अर्दोगन कह रहा है जी इजराइल गाजा में जेनोसाइड कर रहा था, 73,000 मुसलमान माने, हम ये नहीं मानेंगे। चलिए ठीक है आपकी बात। और लेबनान में वो जेनोसाइड कर रहा है, हम इसको लेबनान में अब जेनोसाइड करने नहीं देंगे। पर लेबनान की सरकार, लेबनान के लोग, लेबनान के मुसलमान, वो लेबनान के शिया कह रहे हिजबुल्लाह नाम के